स्टूडेंट, हाल ही में इंडिया और चाइना के बीच में एक बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हुआ है ना। इंडिया और चाइना ने बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट साइन किया है ना। 2020 में गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था इंडिया और चीन के बीच में, उसके बाद से है ना ये जो पेट्रोलिंग था आर्मी का, है ना, एक जो इंडिया और चाइनीज़ आर्मी का जो पेट्रोलिंग होता है बॉर्डर एरिया में, वो जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट था अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो रोक दिया गया था, है ना। उसके बाद से ये फिर से रिज्यूम हुआ है ना। जो पेट्रोलिंग अरेंजमेंट है अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे पेट्रोलिंग अरेंजमेंट जो इंडियन एंड चाइनीज़ जो आर्मी है उसका पेट्रोलिंग अरेंजमेंट जो हुआ है उसे रिज्यूम किया गया है एक एग्रीमेंट के द्वारा। इस एग्रीमेंट के तहत इस एग्रीमेंट का अर्थ है कि इंडियन एंड चाइनीज सोल्जर्स वुड बी एबल टू पेट्रोल द बॉर्डर एरिया इन द वे दे डिड बिफोर द मई 2020 फेस ऑफ। यानी मई 2020 में जो आमने सामने जो क्लैश हुआ था इनका, इंडिया और चाइना का, उससे पहले जैसे ये बॉर्डर एरिया में पेट्रोलिंग करते थे, है ना, उसी तरह से फिर से ये पेट्रोलिंग कर पाएंगे। इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में कि एस जयशंकर ने एग्रीमेंट ये साइन किया है और ये पेट्रोलिंग अरेंजमेंट फिर से रिज्यूम किया गया है ना। और एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, एक अचीवमेंट है। यानी जो भी कन्फ्रंटेशन है, जो भी टेंशन है इंडिया और चाइना के बीच में, उसको डी एस्केलेशन हो रहा है उसका। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? पहला सिग्निफिकेंस है डी एस्केलेशन। डी एस्केलेशन मतलब जो भी टेंशन है ना, उस टेंशन को कम करेगा, है ना। इंडिया चाइना ट्रूप्स के बीच में जो भी कन्फ्रंटेशन है उस कन्फ्रंटेशन को कम करेगा। और जो 1000 ऑफ ट्रूप्स वहाँ पर लगाए गए हैं दोनों देशों के द्वारा उस रीजन में, LAC के अलोंग, उसमें भी कमी आएगी, है ना। रिवर्सन टू द पेट्रोलिंग नॉर्म्स ऑफ 2022 reduces the chances of skirmishes और escalation due to close military encounters, है ना। जो पेट्रोलिंग के कारण क्या होगा कि जो दोनों देशों के आर्मी के बीच में जो तनाव होता है, जो कन्फ्रंटेशन होता है ना, जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उसमें कमी आएगी। दूसरा है स्टेबलाइजेशन होगा, है ना। इससे क्या होगा, LAC जो बॉर्डर है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी इंडिया चाइना का जो 1962 में जो वॉर हुआ था उसके बाद जो बॉर्डर डिसाइड किया गया था उसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। और उसके अलोंग अगर पेट्रोलिंग होगी तो इससे जो बॉर्डर एरिया है उसमें स्टेबलाइजेशन आएगा, यानी स्टेबिलिटी आएगी। और जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है, जो फ्रिक्शनल पॉइंट है सच एज देपसांग प्लेन एंड डेमचौक, वहाँ पे कन्फ्रंटेशन कम होगा। Stability along LAC could foster a better environment for broader negotiation on boundary issue। इंडिया और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है उस पर जो बातचीत है वो भी हो पाएगा स्टेबिलिटी आने के कारण, है ना। वो उस पे जो भी वार्तालाप है उसको बढ़ावा मिल सकता है। तीसरा है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा। ये जो 2020 के पहले जो पेट्रोलिंग होता है उसको फिर से रिज्यूम करने के कारण ये दोनों ही देशों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की तरह इसे हम देख सकते हैं, CBM, है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर। यानी एक दोनों देश एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे, है ना। इनके बीच में जो बायलैटरल टॉक है उसको बढ़ावा मिलेगा। इट इंडिकेट्स अ म्यूचुअल विलिंगनेस ऑन बोथ साइड टू रिटर्न टू अ स्टेटस क्यो दैट दे फाउंड एक्सेप्टेबल बिफोर द रिसेंट टेंशन। यानी 2020 में जो टेंशन हुआ उसके पहले जो स्टेटस क्यों जो बना हुआ था, जो दोनों देशों को एक्सेप्टेबल था, वहाँ पर फिर से हम लोग वापस आ सकते हैं, फिर से हम रिटर्न आ सकते हैं। जो कि गलवान में जो कॉन्फ्रंटेशन हुआ, जो टेंशन हुआ था, उसने स्टेटस को डिस्टर्ब किया था, है ना। और इससे क्या होगा, जो फर्दर डायलॉग है दोनों देशों के बीच में उसका रास्ता साफ होगा। पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी होगा इसका,
है ना। द एग्रीमेंट माइट फैसिलिटेट हायर लेवल डिप्लोमेटिक इंट्रैक्शन बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेंगे, है ना, लीडर्स के बीच में मीटिंग बढ़ेगा इंटरनेशनल फॉरम्स पे, और इससे बायलैटरल रिलेशन जो है वो भी सुधरेगा। मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन को छोड़कर बाकी जो बायलैटरल रिलेशन है, जैसे ट्रेड में है, इकोनॉमिक जो रिलेशन है, वो उसमें भी सुधार आएगा। तो ये सब कुछ बेनिफिट्स हैं, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट जो हुआ है, दोनों देशों को पेट्रोलिंग जो होगी उस पर जो एग्रीमेंट हुआ है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। आपको बता दें कि जो है 2020 में गलवान में कन्फ्रंटेशन हुआ था, जिसमें 20 इंडियन सोल्जर्स की मौत की शहादत हुई थी, है ना, शहीद हुए थे। और इसी क्लैश के बाद दोनों साइड ने डी एस्केलेशन टॉक भी स्टार्ट किया था, है ना। बायलैटरल ट्राइज में जो टेंशन स्टार्ट हुआ था उसमें डी एस्केलेशन के लिए, यानी अपने टेंशन को कम करने के लिए टॉक भी स्टार्ट किया था। तो उस दिशा में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन है ना। गलवान वैली की अगर यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं जो लद्दाख वाला रीजन है ना, आपको इस फिगर में दिख सकता है कि लद्दाख वाला ये जो रीजन है, जिसे इंडिया का जो इंडिया का पार्ट है, यहाँ पे आपको ब्लू कलर का दिख रहा है जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो पाकिस्तान के साथ हमारा लाइन ऑफ कंट्रोल बनता है। और ब्लू लाइन के नॉर्थ साइड में गिलगित बाल्टिस्तान जो एरिया है POK है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, कंट्रोल बाय पाकिस्तान, क्लेम्ड बाय इंडिया। और ये जो रेड लाइन है इस साइड, है ना, ईस्ट में जो रेड लाइन है लद्दाख में, वो है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी 1962 वॉर के समय जो लाइन ड्रॉ किया गया था, है ना, जो सीज फायर होने के बाद जो लाइन ड्रॉ हुआ था, जहां मतलब जहां पर सैनिक स्टेटस क्यो बना लिए थे, है ना, वो जो एरिया आप देख रहे हैं रेड लाइन से LAC, और उसके ईस्ट में अक्साई चीन है जिस पर चाइना का कंट्रोल है, लेकिन इंडिया इसको क्लेम करता है, इंडिया अपना पार्ट बताता है, और मतलब इंडिया का ही ये पार्ट है। यहाँ पर अगर देखें आप तो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके अलोंग ही कुछ पॉइंट हैं जहाँ पे आप दे सकते हैं जो डिस्प्यूटेड एरिया है ना, कुछ फ्रिक्शन पॉइंट हैं जहाँ पे दोनों देशों के बीच में फ्रिक्शन है। जैसे अगर आप यहाँ फिगर में देखें तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे देपसांग प्लेन है ना, देपसांग प्लेन जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास है। उसके बाद गलवान वैली है, ये भी आपको दिख रहा होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। पैंगोंग सो जो कि एक लेक है जिसका 50% पार्ट लद्दाख में है, और उसमें से 10 पार्ट डिस्प्यूटेड है, 10% जो पार्ट है वो डिस्प्यूटेड है, तो वो भी फ्रिक्शन पॉइंट है इंडिया में। एक लास्ट में आपको साउथ लद्दाख में डेमचौक पॉइंट दिख रहा होगा। तो ये कुछ फ्रिक्शन पॉइंट है इंडिया और चीन के बीच में, इसको हम डिटेल में देखेंगे कि वो फ्रिक्शन पॉइंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले डेमचौक जो है, जो कि फिगर में हमने देखा, डेमचौक कहाँ पे है, डेमचौक साउदर्न लद्दाख में है ना। वो पॉइंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, रेड लाइन, है ना। तो डेमचौक इज स्प्लिट बाय द LAC, यानी LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, वो डेमचौक को दो बाइसेक्ट करता है, स्प्लिट करता है, और वेस्टर्न पार्ट पे इंडिया का कंट्रोल है और ईस्टर्न पार्ट पे, है ना, चाइना का कंट्रोल है। और चाइना जो है वो वेस्टर्न पार्ट को भी क्लेम करता है, डेमचौक के वेस्टर्न पार्ट को जिस पे इंडिया का कंट्रोल है उसको भी क्लेम करता है। और ये अपना हिस्टोरिकल ट्रीटीज़ का हवाला देता है चाइना, कि हिस्टोरिकल ट्रीटी हुआ था बहुत पहले हिस्ट्री में, जो कि ये जो है वो ये तिब्बत का ही पार्ट है। नेक्स्ट जो है पैंगोंग लेक, पैंगोंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पैंगोंग सो एक लेक है जिसका 50% पार्ट जो है वो 50% जो है वो तिब्बत में है, चाइनीज कंट्रोल में, और 40% लद्दाख में है, और 10% डिस्प्यूटेड है ना। 50% इसका पार्ट जो है तिब्बत में है, 40% लद्दाख में है, 10% डिस्प्यूटेड है। तो ये भी एक फ्रिक्शन का जो है फ्रिक्शन का पॉइंट है। हॉट स्प्रिंग, ये भी आपको फिगर में आपको दिख रहा होगा, हॉट स्प्रिंग ये भी LAC के अलोंग है। ये भी एक हॉट स्प्रिंग लोकेटेड नियर जोजरा पोस्ट,
The hot spring area is significant for India due to its a strategic location which facilitates surveillance over LAC. India's control over this region enhances its defense posture, providing vantage point for monitoring movement in एक्साइटिंग। यानी जो हॉट स्प्रिंग वाला जो एरिया है, जो आपको ये फिगर में दिख रहा है, हॉट स्प्रिंग इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि हॉट स्प्रिंग पे इंडियन सोल्जर का अगर वहाँ पे उनका कंट्रोल हो तो वो अक्साई चीन वाले रीजन पे नज़र रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। फिर है देवसांग प्लेन, हॉट स्प्रिंग के और नॉर्थ में देखेंगे तो देवसांग प्लेन है, और ये क्रिटिकल है फॉर इंडिया ड्यू टू देयर स्ट्रेटजिक एक्सेस टू दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप एंड द दारबुक स्योक डिबियो रोड। वहाँ पे दौलत बेग, जो यहाँ पे आपको जगह दिख रही है दौलत बेग, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, यहाँ पे दौलत बेग जो है देवसांग प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दौलत बेग ओल्डी यहाँ पे एयर स्ट्रिप है ना, और साथ ही साथ रोडवेज है। तो उतनी ऊंचाई पे एयर स्ट्रिप होना और रोडवेज होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिक पॉइंट हो सकता है ना, और इसलिए उस हिसाब से देवसांग प्लेन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर देवसांग प्लेन पर हमारा कंट्रोल होगा तो चाइनीज़ फोर्सेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं इंडिया में इंटर करने से, है ना। लॉजिस्टिक लाइंस को वहाँ पे कट कर सकते हैं, और इंडिया का जो नॉर्दर्न बॉर्डर है उसके डिफेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फिक्शन पॉइंट है जो हमने यहाँ देखा। तो ये जो इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पेट्रोल एग्रीमेंट हो गया है, हुआ है, इससे जो डिस्प्यूट है इंडिया चाइना के डिस्प्यूट, उससे रिलेटेड जो टॉक है उसको आगे बढ़ाने में, टॉक करना, बॉर्डर डिस्प्यूट टॉक या फिर जो डायलॉग है उसमें उसको बढ़ावा मिल सकता है। थैंक यू।